कुरुक्षेत्र में तमाम कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। लघु सचिवालय के सामने कर्मचारी संगठनों ने सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। कर्मचारी संगठनों ने लघु सचिवालय का किया घेराव, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार को दी चेतावनी। कुरुक्षेत्र में तमाम कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदर्शन किया। कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान रामवीर ने कहा कि कर्मचारी संगठन लगातार अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा अब तक कर्मचारियों की मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके विरोध स्वरूप आज तमाम कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों की मुख्य मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों की पक्की भर्ती से भरा जाए, सरकार ने जो लेबर कोड बिल लागू किए हैं उन्हें वापस किया जाएगा और वेतन विसंगतियां दूर की हैं। अगर सरकार समय रहते कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं करेगी तो जल्द मीटिंग करके बड़ा फैसला लिया जाएगा, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। और 50,000 रुपया इलाज खर्चा हो, 65 साल की हमारी उम्र की जाए, आंगनबाड़ी और आशा वर्कर की 65 साल, तो मिड डे मील क्यों सरकार ने पीछे छोड़ दिया? मिड डे मील की भी 65 साल उम्र होनी चाहिए, 60 साल पे ही रिटायर किया जा रहा है। सरकार से ये गुजारिश करती हूँ तो हमारी 26,000 न्यूनतम वेतन करे। जैसे काम स्कूलों में बढ़ रहा है वहाँ पे पद खाली पड़े हैं, वहाँ पे बढ़ोतरी की जाए, पद भरे जाए। कई स्कूलों में कुछ नहीं है, कम ज्यादा है, बच्चों की संख्या ज्यादा, टीचर भी नहीं है। कई स्कूलों में तो टीचर भी लगाए जाए। सरकार इसके ऊपर जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए, क्योंकि हम बड़े दिन से आंदोलन कर रहे हैं, बात रख रहे हैं। सरकार हमारी बात को अनदेखी कर देती है, ये कह देती है कि केंद्र सरकार से बजट नहीं आया, तो कभी केंद्र सरकार पे डला देती है, कभी हरियाणा सरकार पे डला देती है। तो मैं जिला प्रधान रोशनी देवी सरकार से गुजारिश करती हूँ, विधवा और मिड डे मील गरीब परिवार से लगी हुई है, तो आंगनबाड़ी, मिड डे मील, आशा, इन तीनों का एक ही होता, 65 साल की उम्र हो तो जल्दी से जल्दी इनके खातों में आए महीने इनके पैसे मिलने चाहिए। 4-4 महीने इनको वेतन नहीं जाता तो फिर रोने लग जाती है हमारे पास। बताओ हम क्या करें? तो सरकार ने ये सोचना चाहिए। तो हमें राशन नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, 12 महीने हमें वेतन चाहिए, वर्दी भत्ता चाहिए। सरकार से हम अपनी पहचान करवाना चाहते हैं, क्योंकि मिड डे मील भी एक कर्मचारी योजना के अंदर आता है। 65 साल की उम्र से पहले 60 साल में इन्हें रिटायर किया जाता है और इनको ऐसे ही घर पर भेज दिया जाता है। 2 लाख रुपये इनको रिटायरमेंट पे मिले, इनकी पहचान होनी चाहिए। नमस्कार। परमजीत कौर, डिस्ट्रिक्ट प्रधान। क्या कहेगा आज पूरी तरह से हड़ताल पे हैं, क्या इस हाँ जी, वेखो जी, अज के टाइम दे विच जो वर्कर ते हेल्पर पिस रही ने ना, जिन्ना परेशान हो रही ने, इन्ना कोई भी परेशान नहीं है। सरकार का इन्ना ज़्यादा दबाव है सानू कम्मां दा। जिहड़ा फेस कैप्चर की स्कीम चली है जी, उहदे तो असीं बहुत ज़्यादा परेशान हाँ। EKYC जिहड़ी स्कीम है उस तो ज़्यादा भी परेशान असीं उस तो भी वो काम जिहड़ा है इस फोन ते नहीं हो रहा। सानू 5G फोन दिते जाण, उस फोन ते उस काम नहीं हो रहा। सरकार ने साडे नाल वादे कीते सी, मोदी सरकार ने भी 750 रुपये हेल्पर नूं, 1500 रुपये वर्कर नूं दिया जाएगा। 10 साल हो गए ने उस अनाउंस होए नूं, अजे तक सरकार ने सानू लागू नहीं किया समझौता। CM साहब दे कोल असीं गए सी, उन्होंने सानू टाइम नहीं दिता। असीं अपनी प्रॉब्लम उन्होंने दसियां सन, पर सुनने वास्ते तैयार ही नहीं है। जदों कि साडियां इन्नियां ज़्यादा प्रॉब्लम वध चुकियां ने, टेबल टाक होवे उहदे विच इन्हां चीज़ां दा कोई हल निकल सकदा है। सेंटर की पे साडी 10 महीने नहीं आउंदी, 1 साल नहीं आउंदी। जिहड़ी सिर्फ स्टेट की वो भी हुण आउण लगी है, जो 10 तरीक तक आ जानी, तो पहलों भी कदे नहीं सी आई हैगी। वर्कर हेल्पर सब परेशान ने भी, ना तो किसी को नैट चलाना आउंदा इन्ना ज़्यादा, ना रेंज आउंदी पिंडां दे विच। उस चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। सरकार ने साडे नाल 2018 च समझौता किया सी भी 50% कोटा सुपरवाइजर का वर्करां नूं दिता जाएगा। तुहाडी फाइल तैयार की जाएगी, जिहदे विच तुसीं पक्के कर्मचारी हो जाओगे, तुहाडा DATA की फाइल तैयार होगी। जदों कि कोई भी चीज़ लागू नहीं की, सरकार सारे समझौते करके मुकर गई है।
ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਮਝਾਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਫੇਸ ਕੈਪਚਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੋਰਮਲ ਕੰਮ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫालतू ਦੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ जाए। हाँ जी, जन संघर्ष मंच हरियाणा की मैं महासचिव हूँ और मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान ऑल इंडिया में 14-15 संगठनों का एक अभियान बना हुआ है, उसका घटक है मंच। और आज जो हड़ताल है 10 ट्रेड यूनियन सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की मोदी सरकार के खिलाफ, जो 4 लेबर कोड जो मजदूरों और कर्मचारियों के खिलाफ मोदी सरकार ने पास किए हैं और लागू करने का षड्यंत्र चल रहा है और कारपोरेट को इससे बहुत फ़ायदा होगा इन कानूनों से, जो लेबर कोड है। तो उसके खिलाफ आज ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल को हम समर्थन देने के लिए पेश हुए हैं। हमारा मनरेगा मजदूर यूनियन है और निर्माण कार्य मजदूर यूनियन के भी साथी यहाँ पे हुए हैं और महिलाएं हुई हैं शामिल। और हम ये कहना चाहते हैं मोदी सरकार को कि जो आप वादे करते हो, आप लोगों के साथ विश्वासघात करते हो, झूठ बोलते हो, आप कहते हो मैं गरीब आदमी के साथ हूँ, लेकिन जो ये लेबर कोड है इसमें मजदूरों को कमज़ोर करने के लिए जो पहले अधिकार हमारे पास थे वो भी छीनने जा रहे हैं। हड़ताल नहीं वो कर सकेंगे, कच्चे कर्मचारी बना रहे हैं, पक्के की कोई वो नहीं। कारपोरेट उद्योगपति कोई अपना कभी भी कोई कारखाना कोई दफ्तर बंद कर सकता है, पहले वो बंद नहीं कर सकता था, सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। हड़ताल के लिए भी कर्मचारियों को आसानी थी, लेकिन अब कर दिया कि अगर बातचीत जारी रहेगी और जारी कर देंगे 2 साल, तो वो हड़ताल अगर बीच में कर दी तो उनके ऊपर जो है मजदूरों के ऊपर ही फाइन डाल देंगे। मतलब ऐसे खतरनाक कानून बना दिए। और हमारे हरियाणा में तो सरकार ने मजदूरों के जो हम देखते हैं कि कई महकमों को डिमिनिशिंग में डाल दिया, उनको ख़त्म ही कर रहे हैं। जब PWD है, जो वाटर सप्लाई का है, और जो है ये बिजली महकमा प्राइवेट कर दिया। स्वास्थ्य का हम देखते हैं हॉस्पिटल में बुरा हाल है। और जो स्वीपर हैं वो 12-12 साल से लगे हुए हैं, कर्मचारी जो चौकीदार है वो 12-12, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर है उनको कर्मचारी का दर्जा नहीं दे रहे, जो आशा वर्कर है, मिड डे मील वर्कर उनको कर्मचारी का दर्जा नहीं दे रहे। और जो मजदूर हैं, मनरेगा मजदूर हैं और निर्माण मजदूर हैं, जो कल्याणकारी बोर्ड से उनको स्कीमों का लाभ मिलना चाहिए, तो उनको मजदूर साबित करना होता है, तो उनको मजदूर ही नहीं साबित होने देती सरकार, हरियाणा सरकार। तो हम ये चाहते हैं कि भी सरकार जो है इन लेबर कानूनों को, जो लेबर कोड है, इनको वापस ले और कारपोरेट का साथ छोड़े। और फांसीवादी जो नीतियां हैं सरकार की कि हर महकमे में जो है वो अपने लोगों को कट्टर अंधविश्वास और कट्टर एक धर्म का दूसरे धर्म के खिलाफ लड़वाने की जो साजिशें हैं उनको छोड़े और हरियाणा में BPL काटना बंद करे। राशन पे जो तेल का रेट 40 रुपये से 100 कर दिया वो वापस करे और जो है 40 से बल्कि सस्ता करे। और भी राशन की चीज़ें मिले, लोगों को घर दें पक्का बना के, बारिश में वो मरे ना जैसे मर गए हमारे कुरुक्षेत्र शाहबाद में। और बाढ़ से अरिंद से निपटने के लिए सरकार जो है कल्याणकारी सरकार के रूप में कुछ काम करे। और जो धक्काशाही है, तानाशाही है, पुलिस के दम पे झूठे केस बना के उसको बंद करे। इसी के लिए आज हम सब इनके समर्थन में साथ आए। हमने धरने प्रदर्शन करते आना और मेमोरेंडम देते आना, लेकिन आज तक भी मुख्यमंत्री ने, हरियाणा सरकार के ने हमारे से बात नहीं करी आज तक भी। तो उम्मीद क्या रखें बताओ, लेकिन उम्मीद फिर भी रखेंगे, इन्हीं से रखनी है और क्या करेंगे। पिछली बार भी बड़ा प्रदर्शन करा दिया, पिछली जो इनका टर्म था बीजेपी का, बड़े आश्वासन भी दिए गए, क्या लगता पूरे नहीं करे गए? एक भी पूरा नहीं किया। हमारी तो किसानों की है, चाहे मजदूरों की है, आशा वर्कर की है, कर्मचारियों की है, जो भी छोटी मोटी मांग अगर माननी भी है ना वो बस मान ली, पूरी नहीं की, लागू नहीं की। यही सरकार है जो 10 मांगों में से बाकी सरकारें थी जो 2-3 मांगे मान लेती थी, ठीक है, बाकी छोड़ देती थी। लेकिन सरकार ये तो सारी की सारी भी मान लेती है लेकिन पूरी एक नहीं करती। क्या कुछ प्रमुख मांगे थी आपकी? हमारी मांगे तो जी आप एक तोड़े को नहीं कितनी है। अब तो यह आ गई है कि हमारी तनख्वाह बढ़ाने का तो मुद्दा ही नहीं है, हमारे जो अधिकार है उन्हों पे हमला कर दिया गया है। ये यूनियन बनाने का अधिकार, धरना प्रदर्शन का अधिकार जिस तरह मिलिट्री और पुलिस के लिए नहीं है ना, वही काम हमारे लिए कर रहे हैं। हम रो भी नहीं सके, रो भी ना सके, ये अधिकार भी छीन रहे हैं हमारे को।
ड्यूटी के जैसे थे हमारे 8 घंटे के, हमारे से 12 घंटे या 16 घंटे ड्यूटी लेने की मतलब इन्होंने फरमान जारी कर दिया है। रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन के ऊपर खतरा इन्होंने पैदा कर दिया है और पुरानी पेंशन तो पहले ही बंद कर दी थी। कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है, स्कूलों को ताले लगाए जा रहे हैं, कच्चे कर्मचारी भर्ती किए थे, कच्चे कर्मचारियों की जॉब की गारंटी नहीं है, पक्के किए नहीं जा रहे हैं। पेंडिंग भर्तियां 1 लाख कर्मचारी की पेंडिंग भर्ती है, वो भर्तियां नहीं की जा रही है। ये नहीं की जा रही है बड़ी तो पूरे